देवलोक की आयु पूर्ण कर जम्बूद्वीप के पूर्व महाविदय क्षेत्र में विच्छोका नगरी के राजा पद्मरथ की रानी वनमाला की कुक्षी से पुत्र रूप में जन्मे। यहाँ उसका नाम शिव कुमार रखा। युवा अवस्था में 1000 राजकन्याओं संग शिव कुमार का विवाह हुआ। वह एक दिन अपनी पत्नियों के साथ महल में गवाक्ष में बैठा था, तब राजमार्ग से एक मुनि को जाते हुए देख शीघ्र नीचे उतरा। मुनि से पूछा, आप इतने कष्ट क्यों सहते हैं? मुनि ने कहा, धर्म के लिए। उसने फिर पूछा, किस धर्म के लिए? मुनि ने कहा, तुम्हारी धर्म के बारे में जानने की इच्छा है तो हमारे गुरु के पास चलो। शिव कुमार मुनि के साथ आचार्य धर्मघोष के पास आया। आचार्य ने धर्म सुनाया। सुनी हुई बातों पर चिंतन करते हुए उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ। गुरुदेव को वंदन नमन करके वह घर पर आया। माता पिता से दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी। उन्होंने उसे आज्ञा नहीं दी तो अन्न जल को त्याग कर मौन लेकर वह कमरे में अकेला ही बैठ गया। राजा ने द्रुड़वर्मा श्रावक को शिव कुमार को समझाने के लिए कहा। उन्होंने समझाया तो उसने अन्न जल त्याग और मौन का हठ छोड़ा, पर संकल्प किया कि माता पिता दीक्षा की आज्ञा नहीं देंगे तब तक घर में ही रहकर निरंतर बेला तप करके पारने में आयम्बिल तप करूंगा। शिव कुमार ने 12 वर्ष संपूर्ण सावध्य योगों को त्याग कर श्रमण के जैसे बिताए। अंत में अनशन पूर्वक संलेखना करके आयु पूर्ण होने पर सौधर्म देवलोक में विलक्षण तेजस्वी कांति वाला विद्युन्माली नामक देव बना। जिसके कांतियुक्त शरीर को देखकर तुमने प्रश्न किया, यह वही विद्युन्माली देव है। 7 दिन बाद देवलोक की आयुष्य पूर्ण कर यह इसी नगर में ऋषभदेव सेठ की पत्नी धारिणी की कुक्षी से पुत्र रूप में उत्पन्न होगा और वही इस अवसर्पिणी काल का अंतिम केवली होगा। इस प्रकार विद्युन्माली देव आयु पूर्ण कर राजगृह नगर में श्रेष्ठी ऋषभदेव की पत्नी धारिणी देवी के कुक्षी से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। माता ने स्वप्न में जामुन का वृक्ष देखा, अतः पुत्र का नाम जम्बू कुमार रखा। यौवन अवस्था तक वह पुरुषोचित सभी कलाओं में निपुण हो गया। इधर विद्युन्माली देव की चारों देवियां देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके राजगृह नगर में समृद्ध श्रेष्ठियों के यहाँ पुत्रियों के रूप में उत्पन्न हुई। इन्हीं दिनों राजगृही के अन्य 4 संपन्न श्रेष्ठियों के यहाँ भी पुत्रियां जन्मी। इन 8 ही कन्याओं ने पूर्वजन्म में प्रगाढ़ संबंधों के कारण जम्बू कुमार को मन ही मन में पति के रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया। इसकी जानकारी उनके माता पिता को सखी सहेलियों द्वारा मिली। 8 ही कन्याओं के माता पिता यह सुनकर हर्षित हुए। वे जम्बू कुमार के माता पिता के समीप पहुंचे और जम्बू कुमार के साथ अपनी पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव रखा। ऋषभदत्त एवं धारिणी ने भी इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकारा। उन्हीं दिनों गंधर श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य समुदाय के साथ राजगृह में पधारे। महाराजा श्रेणी दर्शनार्थ आए। ऋषभदत्त सेठ भी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ दर्शनार्थ आए। सुधर्मा स्वामी ने धर्मोपदेश दिया। वैराग्यमय उपदेश सुनकर जम्बू कुमार को सांसारिक भोगों से विरक्ति हो गई। उन्होंने सुधर्मा स्वामी को वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गुरुदेव, संसार सागर से तिराने वाली भागवती दीक्षा देकर मेरा भी उद्धार करें। सुधर्मा स्वामी ने कहा, आहा स्वयं देवानुपिया माँ पड़िबंधम करेह। गुरुदेव के वचन सुनकर जम्बू कुमार माता पिता से दीक्षा की आज्ञा लेने नगर में जा रहे थे। तभी रास्ते में सहसा लोहे का एक भारी गोला जम्बू कुमार के पास आकर गिरा। वे बाल बाल बचे। उन्होंने सोचा कि यदि यह गोला मुझे लग जाता तो मैं बिना व्रत ग्रहण किए ही मर जाता और दुर्गति का मेहमान बन जाता। ऐसे विचार मन में आते ही वे पुनः गुणशील चैत्य की ओर मुड़े। सुधर्मा स्वामी की सेवा में पहुंचे। वंदन करके विनयपूर्वक कहा कि भगवान, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना चाहता हूँ। गुरुदेव से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करके घर आकर माता पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगी। जम्बू कुमार के शब्द सुनकर कुछ समय तक उन दोनों की बोली ही बंद हो गई। माताजी तो मूर्छित हो गई। होश में आने पर विलाप करने लगी। पिताजी ने उन्हें सांत्वना देकर समझाया। माता पिता कुछ स्वस्थ होने पर अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर जम्बू कुमार को समझाने लगे।
जम्बू कुमार ने देखा कि माता पिता दोनों अत्यंत मोहवश होकर उन्हें संयम में आने वाले कष्ट बताकर विचलित कर रहे हैं। कष्टों से घबराकर दीक्षा का विचार त्यागने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। तब वे कुछ दृढ़ निश्चय करके माता पिता को कष्ट न हो इस प्रकार विनय एवं विवेक पूर्वक बोले। हे पूज्य माताजी पिताजी, आपका कहना यथार्थ है। आपके वात्सल्य को मैं समझता हूँ। आप सदा मेरा भला ही चाहते हैं। इतिहास साक्षी है कि कोई भी माता पिता अपनी संतान का अहित नहीं सोचते। मेरे संयम की बात सुनकर आपको मानसिक कष्ट जरूर हुआ है, पर इस संसार की अनित्यता को आप भी जानते हैं। जब अशुभ कर्मों का फल उदय में आता है तब कोई रक्षक एवं शरणदाता नहीं होता है। अतः आप मुझे संयम की आज्ञा दे। जम्बू कुमार किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुए। तब माता पिता ने कहा, हमने तुम्हारी सगाई 8 श्रेष्ठियों की पुत्रियों के साथ निश्चित की है। अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम्हारी तुम्हें दीक्षा ही लेनी है तो पहले उनसे विवाह करके बाद में दीक्षा ले लेना। माता पिता ने सोचा, एक बार विवाह सूत्र में बंधने पर इसका वैराग्य कम हो जाएगा। जम्बू कुमार ने कहा, मैं आपके वचन की मर्यादा रखने के लिए विवाह करूंगा, पर सुहाग रात में मैं उन कन्याओं को प्रतिबोधित कर मेरे साथ दीक्षा लेने को राजी कर लूं तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि उन्होंने मुझे संसार में रहने के लिए राजी कर लिया तो मैं गृहस्थी हो जाऊंगा। आपको मेरी यह बात स्वीकार हो तो विवाह की तैयारियां कीजिए। पहले उन कन्याओं और उनके माता पिता को यह बात बता दे कि जम्बू कुमार विवाह के दूसरे दिन ही दीक्षा ले लेगा। यदि वे सहमत हो तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही माता पिता हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने सोचा, एक बार विवाह तो हो जाए। जब एक ही स्त्री अपने मोहपाश में काम क्रीड़ा में आदमी को ऐसा जकड़ लेती है वह उस बंधन से निकल नहीं पाता, तो ये तो 8 सुंदर स्त्रियां हैं। ये ऐसा मोहजाल छोड़ेगी कि जम्बू का वैराग्य ही उतर जाएगा। तुरंत ही 8 श्रेष्ठियों को यह समाचार भेज दीजिए कि विवाह के दूसरे दिन ही जम्बू कुमार दीक्षा ले लेगा। यदि आपको आपकी पुत्रियों को यह शर्त मंजूर है तो विवाह की तैयारियां शुरू कर दे। 8 ही श्रेष्ठियों को यह समाचार मिले। सबने मिलकर आपस में सलाह की। इधर 8 कन्याओं ने भी आपस में विचार विमर्श करके अपने अपने माता पिताओं को विवाह की सहमति दे दी। उन कन्याओं ने सोचा कि हम उन्हें अपने मोहपाश में अवश्य फंसा लेंगे। एक पत्नी भी पुरुष को आसक्त कर लेती है, यहाँ तो हम 8 हैं। अपने सौंदर्य, वाग्जाल एवं हाव भाव से उन्हें अवश्य वश में कर लेंगे। अब जो होगा सो होगा। हमने तो हृदय से उनका वरण कर लिया है। हमें उन्हीं के साथ रहना है। यदि विवाह के बाद वे हमारी ओर आकृष्ट नहीं हुए तो हम राजुल की तरह अपने पति के पीछे पीछे दीक्षा ले लेंगे। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। 8 ही श्रेष्ठियों ने अपनी पुत्रियों बहुत सा प्रतिदान दिया। कुल 81 करोड़ मोहरे विवाह के बाद आई। 18 करोड़ सोनिया उनके घर में थी। जम्बू कुमार जी कुल 99 करोड़ सोनिया के मालिक बने। जम्बू कुमार पूर्ण वैरागी थे। वे इन सब वस्तुओं को बंधन कारक मानते थे। अंतर्मन से इन सबसे सर्वथा निरासक्त, निर्लेप, निर्विकारी थे। उनके माता पिता को यह चिंता हो रही थी कि सुबह तक क्या होगा, जम्बू घर में रहेगा या नहीं, और पत्नियां भी यही चिंतन कर रही थी कि किस तरह अपने पति को गृहस्थाश्रम में बांधकर रखे। धन की परवाह तो किसी को नहीं थी, कौन उसे सुरक्षित रखे। कन्याओं के पितृगृह से आया हुआ सारा सामान ऐसे ही घर के आंगन में खुला पड़ा था।